हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा संज्ञा। काफ़ी सारे मेरे साथी थे, वो बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे को हिंदी है वो जीरो लेवल से पढ़ाओ और टॉपिक वाइज पढ़ाओ, मतलब पूरे टॉपिक का एनालिसिस अपन करें, उसके बाद में उसकी क्विज करेंगे। कहने का मतलब है उसके बाद में उसके अगर अपन मॉडल पेपर लाएंगे तो अपने को बेहतर समझ में आएगा। तो साथियों, मैं हर बार बताता हूँ और रोज़ आपको बताता हूँ, हिंदी और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अपन 50 में से 50 स्कोर कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करेंगे, क्योंकि आपने हमारे पर विश्वास किया है और हम आपके विश्वास पर 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं तो ये टारगेट करके चलता हूँ, हिंदी और रीजनिंग में आपके 48 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बिल्कुल होंगे भी, केवल और केवल मैं आपसे 48 डेज मांग रहा हूँ। आप हमारे साथ केवल और केवल 48 दिन के लिए जुड़ जाइए। मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब की बार आप पीटीटी में 500 नंबर लेके आओगे। तो साथियों, चलते हैं मुद्दे पर। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा संज्ञा। सबसे पहले तो बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि के नाम को अपन क्या बोलते हैं भाई? संज्ञा बोलते हैं। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को अपन क्या बोलते हैं भाई? संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो अपने पास में एग्जाम्पल है कि मोहन खड़ा है। अगर इसमें अपने को पूछे कहाँ संज्ञा है, संज्ञा शब्द ये रहा आपका मोहन। मोहन एक प्रकार से किसका नाम हो सकता है? व्यक्ति का। मोहन किसका नाम हो सकता है भाई? व्यक्ति का। ये देखो यहाँ पर लिख रखा है व्यक्ति एक प्रकार से क्या होती है भाई? संज्ञा होती है। इसके बाद में मैं आगरा जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा भाई? आगरा। जो आपके आगरा शब्द है वो क्या है भाई? एक स्थान है। तो बिल्कुल स्थान किस में आती है? संज्ञा में आती है। इसके बाद में यह एक मेज है। मेज का मतलब टेबल। टेबल भी क्या है? एक प्रकार से भाई वस्तु है। तो अपन ने पहले ही बात कर ली थी, किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि के नामों को अपन क्या बोलते हैं भाई? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे भाई? संज्ञा बोलते हैं। तो अब अपन बात करते हैं संज्ञा के भेद की। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। लेकिन अपने को पूछ लिया जाए परीक्षा में संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो अपने को भेद बताने साथियों 5। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर खुद तो 3 बता रहे हैं लेकिन अपने को 5 कैसे बताने हैं? बिल्कुल बताऊंगा। इस क्लास में आप लास्ट तक जुड़े रहें, कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, विचित्र, कुछ अलग। पहला भाग क्या है अपना? पहला जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मुख्य रूप से 3 भेद अपने को कहा जाता है तो कौन कौन से होते हैं 3 भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपके भाववाचक संज्ञा। और वैसे अपने को पूछा जाए संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के भेद होते हैं भाई 5। उसके बारे में भी अपन बात कर लेंगे अभी। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कहने का मतलब है ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें, ईश्वर, दयाल, ललित, गंगा, महाभारत, हिमालय, भारत, दिल्ली, आगरा आदि, ये एक प्रकार से क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। अगली संज्ञा होती है अपनी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होती है जिसकी परिभाषा क्या होती है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति को न बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराए, यानी ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं ना,
ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है भाई? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर अपन उदाहरण के लिए बात करें, गाय, बालिका, पर्वत, नदी, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे भाई? ये अपने हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब आप वाला कंफ्यूजन था, उसको भी क्लियर करते हैं। नोट लिखा हुआ है, कुछ विद्वान समुदायवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा को संज्ञा के भेद मानते हैं जो अंग्रेजी भाषा के अनुसार है। किसके अनुसार है भाई? अंग्रेजी भाषा के अनुसार है। लेकिन हिंदी भाषा में, किसमें अपन बात कर रहे हैं? हिंदी भाषा में यह भेद जातिवाचक संज्ञा के माने जाते हैं। जो आपके समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ना, वो जातिवाचक संज्ञा के ही क्या माने जाते हैं? भेद माने जाते हैं। यानी अपन यूं कह सकते हैं, मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपके भाववाचक संज्ञा। अब अगर जातिवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई? एक तो समुदायवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है भाई? समूह या समुदाय को प्रकट करता है। बिल्कुल नाम में ही आपके पूरी परिभाषा दे रखी है। जो आपको समूह को या समुदाय को आपके प्रकट करता है, ऐसे शब्द को अपन क्या बोलते हैं? समुदायवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सेना, सेना मतलब आर्मी बहुत बड़ी होती है, पर्टिकुलर व्यक्ति तो होता नहीं है। कक्षा, कक्षा भी बहुत बड़ी होती है। भीड़, भीड़ ऐसा तो ही नहीं एक व्यक्ति की भीड़ थोड़ी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और आपके सभा मतलब इसमें अनेक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं या समूह होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं भाई? समुदायवाचक संज्ञा बोलते हैं। अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है भाई? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। किसका भाई? जिस संज्ञा शब्द में से धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो, जैसे लोहा, सोना, चांदी। ये किसके एग्जाम्पल हैं भाई? किसके उदाहरण हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है साथियों। अगला तीसरा अपने पार्ट कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है भाई? जो शब्द किसी भाव या गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराए, क्या कहलाते हैं भाई? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, उदाहरण के तौर पर, तो सुंदरता, मिठास, बचपन, ईमानदारी, लालिमा आदि ये किसके एग्जाम्पल हैं भाई? किसके उदाहरण हैं? ये हैं अपने भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो साथियों मैं आपको बताऊं, संज्ञा परिभाषा अपन ने पढ़ ली है। भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अपने को पूछे सामान्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, आपके समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन बताऊंगा जो केवल और केवल संज्ञा से जुड़े होंगे। इंपॉर्टेंट सवाल हैं, परीक्षा में आने के भी काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे। पहला सवाल है आपका, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी पंडित जी थे ना, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसमें पंडित जी शब्द का कौन सा भेद है? मतलब पंडित जी शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद होगा? ऑप्शन में आपके यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समुदायवाचक। यानी अपने को पूछा क्या है? पंडित जी जो शब्द है ना, उसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो साथियों ये एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जिस भी साथी ने पहला आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है, उस साथी का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यानी मैंने पहले ही आपको बताया था, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? बताओ भाई साथियों।
मैंने पहले ही आपको बताया था, ऐसा अगर अपने को सवाल पूछे तो अपने को बताना है 5, और अपने को पूछे मुख्य रूप से, कैसे? मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं भाई? मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल है आपका, अब सीता सावित्रियों का युग समाप्त हो गया है, यानी सीता सावित्रियों का अब युग है ना, वो समाप्त हो गया है। तो अपने को पूछा क्या है? अपने को पूछा है कि वाक्य में शब्द सीता सावित्री संज्ञा का भेद है। कौन सा भेद होगा भाई? बताओ देगा, बताओ रे भाई, बताओ देगा। यानी एक प्रकार से सीता सावित्री वो जाति का नाम तो हो नहीं सकता, भाव भी नहीं हो सकता, समुदाय भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? व्यक्तिवाचक। जिस भी साथी ने आपके सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है, उस साथी का आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है आपका, उसका पुरुष तत्व जाग गया। क्या जाग गया भाई? उसका पुरुष तत्व जाग गया। पुरुषत्व जाग गया। वाक्य में पुरुषत्व शब्द का संज्ञा भेद है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? पुरुषत्व का मतलब एक प्रकार से क्या प्रकट कर रहा है वो भाई? भाव प्रकट कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? भाववाचक संज्ञा का ऑप्शन होगा। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस क्लास में अपन ने बात की थी संज्ञा के बारे में। अब मैं आपको कह सकता हूँ, संज्ञा से संबंधित आपके कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार का डाउट आपके मन में है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि अगला जब क्लास आएगा तब आपका कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो साथियों, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। एक छोटी सी उम्मीद हमारी जो आपसे रहती है, इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें।